मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। चलो, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल सकता हूँ, मुझे बोलना चाहिए, मैं बोल चुका हूँ। मुझे बोलना है, मुझे बोलने दो, चलो बोलते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को क्या आप इंग्लिश में बोल सकते हैं? अगर आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में नहीं बोल सकते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन सेंटेंसेस को बोलना इंग्लिश में बहुत ही आसान है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप आए दिन इस तरीके के सेंटेंसेस हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? ताकि आप इस तरीके के सेंटेंसेस और भी कैसे बना पाएंगे और अपनी इंग्लिश को जो है बिना ग्रामर के आप कैसे इनहांस कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज की इस शानदार वीडियो के साथ में। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि मैं बोलना चाहता हूं। तो जब भी आप कोई भी काम जो करते हैं ना, तो आपका अंदर से अगर कोई चीज करने का मन रहता है कि भाई मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं किसका? वांट का। किसका यूज करते हैं? वांट का। तो अब इस तरीके का सेंटेंसेस, जैसे मैं बोलना चाहता हूं तो मैं खेलना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बोल रहे हैं बहुत सारे। तो अब इसको बोलने के लिए आपको क्या करना है? आपको इसको बोलने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जैसे यहाँ पे मैं लिखा है, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आपने बोल दिया आई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको पीछे आ जाना है। तो चाहता हूं की अंग्रेजी क्या होती है? वांट। सबसे पहले आपको क्या करना है, शुरू में सब्जेक्ट को देखना है और डायरेक्ट आपको क्या करना है, पीछे आना है और यहाँ पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है चाहता हूं। तो चाहता हूं की अंग्रेजी क्या होती है? वांट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वांट लिख दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो वांट है ना, ये एक मॉडल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे वर्ब का 5 फॉर्म होता है ना, तो 5 फॉर्म में सबसे पहला जो फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो और इसको प्लूरल वर्ब भी हम लोग बोलते हैं। तो हमेशा ये जो वांट है, तो वांट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो बोलना की जो अंग्रेजी होती है वो होती है स्पीक। तो आई वॉन्ट स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट स्पीक। ठीक है, आपने ये सेंटेंस बना लिया। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वॉन्ट टू स्पीक। ठीक है, तो वो नहीं करना है, आपको टू भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सेंटेंस इस तरीके। अरे भाई पहले बेसिक तो कम से कम कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर अब मैं आपको बोलूंगा कि मैं बोलना चाहता हूं, तो आपने यहाँ पे बोल दिया कि मैं लिखना चाहता हूं, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू राइट। आई वॉन्ट राइट अ लेटर। आप बोल सकते हैं कि मैं एक पत्र लिखना चाहता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट स्पीक इंग्लिश। आप यहाँ पे इंग्लिश जोड़ दीजिए, आप यहाँ पे अदर वर्ड भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं एक सेंटेंस और आपको बना के बताता हूँ इसी के ऊपर। आपने बोला कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, तो आपने क्या बोला? सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई हो गई। ठीक है, अब चाहता हूं की अंग्रेजी क्या होगी? वांट। तो आई वांट प्ले क्रिकेट। आई वांट प्ले मतलब खेलना होता है। क्या खेलना है भाई? क्रिकेट। अगर आपने यहाँ पे बोला होता कि भाई मुझे लूडो खेलने का, मैं लूडो खेलना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे क्या लिखते? लूडो। अगर आपने बोला कि भाई मुझे हॉकी खेलना है, तो आप यहाँ पे हॉकी लिखते। आपको जो मन करता है वो आप यहाँ पे अदर वर्ड जोड़ देते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाला स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे वांट लगाना है, वांट के बाद प्लस आपको वर्ब लगाना है, पहला फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे आपको लास्ट में अदर वर्ड जोड़ देना है, अगर सेंटेंसेस में रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ना है। चलिए, ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई, ऊपर वाली। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म पे चलते हैं, यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, कि मैं बोल रहा हूं। अब इसको आप लोग कैसे बनाएंगे, ये भी बनाना बड़ा ही आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मैं बोल रहा हूं। तो जब भी कोई काम आप कर रहे हैं, जब भी कोई काम आप क्या कर रहे हैं और कुछ समय के लिए कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं एनी टाइम बोलते रहूंगा। तो जो भी काम अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप कर रहे हैं, वो काम अभी कंटिन्यू है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? वर्ब के फोर्थ फॉर्म का। ठीक है, तो जैसे अब आपने बोला कि मैं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या बोल दिया? आई। अब आई के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा भाई? तो आई के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आपने यहाँ पे लगा दिया एम। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इज, एम, आर, वॉज और वर,
ये 5 जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इसके साथ में हमेशा वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब के रूप में, हमेशा याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे एम आया है ना, तो यहाँ पे हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, चौथा फॉर्म ही आएगा। तो बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, ठीक है। और स्पीक में अगर हम आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा स्पीकिंग। तो आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं। अगर आपने बोला कि मैं लिख रहा हूं, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, राइटिंग, क्या लगा देंगे, राइटिंग। मैं दौड़ रहा हूं, तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं, आप लगाते हैं रनिंग, क्या लगाते हैं, रनिंग। तो इसी तरीके से आपको बस ये छोटा सा काम करना, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, आप सीख रहे हैं, यू आर लर्निंग, ठीक है। तो आप इस तरीके से सब्जेक्ट को चेंज करके, अगर मान लेते हैं कि आपका सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, तो आप इज लगा देंगे उसके साथ में, जैसे ही इज, सी इज, राम इज, मोहन इज, सीता इज, सीता, ठीक है, इस तरीके से। अगर आप आई के साथ में लगाते हैं अपने साथ में, तो आई एम हो जाएगा। और अगर कोई आप प्लूरल सब्जेक्ट लगा रहे हैं, जैसे वे लोग हो गया, किसान लोग हो गए, आप हो गए, हम लोग हो गए, वे लोग हो गए, तो उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। अब ये जो दोनों है, ये पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे आप जहां पे भी इज और एम लगाएंगे, वहां पे आप वॉज लगा दीजिएगा, जहां पे भी आप आर लगाएंगे प्रेजेंट में, वहां पे आप वर लगा देंगे। आई होप कि ये वाला भी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले तीसरे स्ट्रक्चर पे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं तीसरे स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ पे क्या है कि मैं बोल सकता हूँ। तो जब भी आप कोई काम कर सकते हैं, जहां पे भी आपकी क्षमता की बात आएगी, कैपेसिटी की बात आएगी, पावर की बात आएगी, तो वहां पे हम लोग कौन से हेल्प मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कैन का। जैसे आपने बोला कि मैं बोल सकता हूँ, तो आप यहाँ पे ये भी सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। यहाँ पे क्या है कि आपने ताकत का इस्तेमाल किया, आपने पावर का इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है। तो इसको, तो आपको पता है कि ये कैन जो है एक मॉडल वर्ब है। तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब यहाँ पे फिर से मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई के बाद हम कौन सा हेल्पिंग मॉडल वर्ब लगाएंगे, कैन। अब कैन के बाद कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूं। अगर मैं आपको बोलता कि मैं दौड़ सकता हूं, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिर्फ रन, आई कैन रन। मैं लिख सकता हूं, तो आई कैन राइट। मैं सुन सकता हूं, तो आई कैन लिसन, ठीक है। आप इस तरीके से सेंटेंसेस को आराम से बना सकते हैं, जहां पे भी आपको लगेगा कि आपने अपने क्षमता को दिखाने का काम किया है, कि भाई मैं दौड़ सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं सो सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं सुना सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सिखा सकता हूं। तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई होप कि ये तीसरा नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे नंबर पे, ठीक है। चौथा नंबर बनाना भी बड़ा ही आसान है, कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि जब भी किसी चीज के लिए आप किसी को सलाह देते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, एक और मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है, शुड। क्या है, शुड। शुड का मतलब होता है सलाह, मतलब कि चाहिए। इस चाहिए की हिंदी क्या है, शुड, ठीक है। चाहिए की इंग्लिश, सॉरी, चाहिए की इंग्लिश क्या है, शुड। तो आपने अपने आप को एक सलाह दी कि भाई मुझे बोलना चाहिए, आई थिंक मुझे बोलना चाहिए। तो अपनी आपने पहले तो मैं की अंग्रेजी क्या लिखी, आई। अब आई के साथ में आप कौन सा मॉडल वर्ब लगाएंगे, शुड। कौन सा मॉडल वर्ब लगाएंगे, शुड, ठीक है। आपने यहाँ पे शुड लगाया, आपको पता है कि शुड एक मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए तो क्या होता, यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। हम लोगों को बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक, ठीक है। उसे बोलना चाहिए तो ही शुड स्पीक, ठीक है। राम को बोलना चाहिए, राम शुड स्पीक। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे स्पीक के जगह पे आप बोल सकते हैं कि आपको दौड़ना चाहिए, तो यू शुड रन। हम लोगों को दौड़ना चाहिए, वी शुड रन। उसे दौड़ना चाहिए, ही शुड रन। राम को दौड़ना चाहिए, राम शुड रन। आप इस तरीके से अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि भाई किसी को सलाह देने की जरूरत है, तो आप इस तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। और कोशिश हमेशा करिएगा कि हम इंग्लिश से ही बात को समझे और इंग्लिश में ही बोले, ठीक है। आपको लगे कि भाई सामने वाले बंदे को कोई हमको एडवाइस करना चाहिए, तो आपको लगा कि भाई कोई स्टूडेंट है, तो आप बोलिए यू शुड रीड, यू शुड रीड, यू शुड स्टडी, यू शुड लर्न, यू शुड लर्न। आप इस तरीके से, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी में बोलना चाहिए। आप इस तरीके से उन्हें सिखा सकते हैं। आई होप कि आपको 4 नंबर भी समझ में दोस्तों आ गया होगा, ठीक है, कि इसे बनाना कितना आसान है। अब यहाँ पे एक और बात आ गई, थोड़ा सा यहाँ पे समझना है कि मैं बोल चुका हूँ।
तो ये काम जो है आपने ऑलरेडी खत्म कर लिया है। तो अब जो भी काम मैं चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हूँ, इस तरीके का सेंटेंसेस आप बोलते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो भाई आपने मैं की अंग्रेजी क्या लिखी, आए। और कोई भी काम जब हम कर चुके होते हैं तो उस कंडीशन में हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज आप यहाँ पे लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होगा तो हम हैव लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो हम हैज लगाएंगे, और प्लस यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कौन सा फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि इज एम आर के साथ में हमेशा वर्ब का चौथा रूप लगता है, इसी तरीके से हैज हैव के साथ में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है। तो आपने बोला आई, तो आई के साथ में क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे। अब हैव के बाद यहाँ पे आपको वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। तो बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक, और स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। क्या होता है, स्पोकन। तो आप यहाँ पे बोलेंगे स्पोकन। तो आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ। आई हैव स्पोकन, मैं बोल चुका हूँ। अगर आपको मैं यहीं पे बोलता कि मैं लिख चुका हूं, तो आप लोग क्या बोलते हैं, तो आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन, ठीक है। क्योंकि रिटेन जो है ये थर्ड फॉर्म में लिखने का, जैसे राइट, रोट, रिटेन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। आप इस तरीके से अंग्रेजी आसानी से बोल सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे अगर मान लेते कि यहाँ पे ही रहता तो आप यहाँ पे क्या लगाते, हैज, ही हैज स्पोकन, ही हैज रिटेन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे तीसरे छठे नंबर पे, ठीक है। छठा नंबर भी बहुत ही आसान है। इसको बनाने के लिए जैसे आपने बोला मुझे बोलना है, मुझे बोलने की जरूरत है, तो आपने मुझे बोलना है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे, तो इस सेंटेंसेस को जैसे मुझे बोलना है, मुझे दौड़ना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, मुझे पीना है, इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे की अंग्रेजी आई ही होगी, तो आपने आई लगाया, आई के साथ में क्या लगाएंगे, हैव, और यहाँ पे लगा देंगे टू। आई हैव टू। बोलना की अंग्रेजी क्या होती है भाई, बोलना की अंग्रेजी होती है क्या, बोलना की अंग्रेजी होती है स्पीक। तो आपने यहाँ पे बोल दिया स्पीक। तो आई हैव टू स्पीक, मुझे बोलना है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। आई हैव टू क्राई, मुझे चिल्लाना है या मुझे रोना है। आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। आई हैव टू रन, मुझे दौड़ना है। आई हैव टू वॉक, मुझे टहलना है। आप इस तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप कि ये वाला भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ गया कि मुझे बोलने दो, मुझे खाने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे चलने दो, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो। इस तरीके का सेंटेंसेस आप लोग बोलते हैं। तो अब इन सेंटेंसेस को बोलना तो और भी आसान है। कैसे बोल सकते हैं आप लोग, जैसे अब मुझे बोलने दो, तो अब इस तरीके का सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको छोटा सा इस्तेमाल करना है सेंटेंसेस। क्या करना है, जैसे आपको यहाँ पे लिखना है लेट्स, क्या लिखना है, लेट्स अब प्लस V1। तो अब यहाँ पे आपने लेट्स तो लिख दीजिए, तो V1 के जगह पे बोलना की अंग्रेजी क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स स्पीक। चलो, या सॉरी, लेट मी से, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हम थोड़ा सा भटक गए थे, सॉरी। हम यहाँ पे मुझे बोलने दो, तो अब मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, ठीक है। मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सीधे लेट मी का इस्तेमाल करते हैं, लेट मी, लेट मी अब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे हम क्या लगा देंगे, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, एक सेकेंड, लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी रन, मुझे दौड़ने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। आप इस तरीके से सेंटेंसेस आसानी से दोस्तों बना सकते हैं। लेट मी रहेगा सेम, सिर्फ आपको यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जो भी काम आप बोलेंगे उसको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसी तरीके से सेम सेंटेंसेस यहाँ से भी बनता है कि चलो भाई दौड़ते, कोई भी जब आप काम किसी को कहते हैं ना कि चलो भाई ये काम करते हैं, चलो भाई वो काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को आप बोलते हैं ये काम करने के लिए, तो इस कंडीशन में आप यूज करते हैं लेट्स का। किसका यूज करते हैं, लेट्स, लेट्स प्लस V1। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट्स प्लस V1 का आप यूज करेंगे। तो लेट्स तो आपने लिख दिया। बोलना की अंग्रेजी क्या होती है भाई, स्पीक, स्पीक, एक सेकेंड, स्पीक। चलो बोलते हैं। अब आपने यहाँ पे बोला कि चलो दौड़ते हैं, लेट्स रन। चलो सीखते हैं, लेट्स लर्न, लेट्स लर्न। चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप।
मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मैं बोल चुका हूँ, यह आई हैव स्पोकन। मुझे बोलना है, आई हैव टू स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। चलो बोलते हैं, लेट्स स्पीक। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी दोस्तों। कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंसेस आप भी इन सभी में से जो भी आपको लगे कि मैं बना सकता हूं सर, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में इसको बना के मुझे भेजिए। मैं एक बार चेक जरूर करूंगा। मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।